वेलकम बैक दोस्तों। बात करेंगे निफ्टी के चार्ट पे। तो आज की जो कैंडल बनी है ये एक रेड कैंडल बनी है, बट अगर हम देखें इसमें बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ठीक है, मार्केट का जो क्लियर सेंटिमेंट हमें मालूम पड़ रहा है वो अभी तक बुलिश है। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को आज गिरना होता तो आज यहाँ एंड में बाइंग हमें देखने को नहीं मिलती। मार्केट का अभी तक सेंटिमेंट बुलिश लग रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखें ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में देखें तो डाउ जोन्स की जो आज की क्लोजिंग है वो 260 पॉइंट की तेजी में है। ठीक है, एस&पी की 7 पॉइंट गिरावट में और 72 पॉइंट की गिरावट में नैस्डैक हुआ है। बट इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 हुआ है 93 पॉइंट्स, बीएसई सेंसेक्स 320 और 234 पॉइंट की तेजी में तो इंडियन मार्केट में हमें आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। वापस चलते चार्ट पे। अभी इसे हम 15 मिनट पे देखते हैं। ठीक है, आज का प्राइस एक्शन समझते हैं। मार्केट ओपन होता है इस कैंडल पे। जैसे ही इसका डे लो ब्रेक होता है, यहाँ पे डे लो जैसे ही इसका ब्रेक होता है, मार्केट का जो नेक्स्ट सपोर्ट था वो यहाँ था। ठीक है, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। कल के वीडियो में भी हमने बताया था 25,350 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए निकल सकता है। बट मार्केट गैप अप ओपन होता है, बट जैसे ही ये वापस इसे टैप करता है, मार्केट में एक अच्छी खासी बाइंग हमें देखने को मिलती है जो कि 440 तक जाती है। ठीक है, अब वापस एक बार कल का वीडियो देख लेते हैं, कल का क्या डिस्कशन था। ठीक है, तो कल का ये डिस्कशन था, अगर 25,350 को मार्केट ब्रेक कर रहा है तो अपसाइड के लिए 390 से 452 तक हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम मार्किंग लगा के। ठीक है, तो कल का डिस्कशन ये था कि अगर ये वाला एरिया ब्रेक हो रहा है तो अपसाइड के लिए हमारे पास 392 452। ठीक है, ये अपसाइड के लिए हमें टारगेट्स मिल सकता है 25,000। ठीक है, मार्केट जैसे ये एरिया टैप करता है 25,440 तक मार्केट जाता है, यानी हमारा पहला टारगेट अचीव। यहाँ पे 12 पॉइंट से हमारा टारगेट रह जाता है। ठीक है, कल के एनालिसिस के अनुसार। अब हम कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं कल कैसा प्राइस एक्शन रह सकता है। तो इम्पोर्टेंट जहाँ ओआई बिल्डअप हो रहा है वहां का भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो आ रहा है 25,500। ठीक है, 25,500 अपसाइड के लिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर हम नीचे देखें, ठीक है, तो 25,400 पे एक इंपॉर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट की तरह बनता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मार्केट की क्लोजिंग यहाँ हुई है 420। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट है। ठीक है, अगर मार्केट कल यहीं कहीं ओपन होकर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो पहला टारगेट हो जाएगा 25,450 का। ठीक है, जो कि यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, अगर इसे भी सस्टेन करता है तो उसके बाद 25,500। ठीक है, और अगर वो भी ब्रेक होता है तो 25,540 यहाँ कहीं, यहाँ तक हमारा मार्केट जाने के चांसेस है अपसाइड के लिए। बट अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है 25,400 को, ठीक है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे जो पहला टारगेट आ रहा है वो आ रहा है 25,347 का। ठीक है, जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस भी था और आज यहीं से सपोर्ट लिया। और अगर ये नीचे के लिए ब्रेक होता है तो 25,280। ठीक है, ये हमारे अपसाइड और डाउनसाइड के लेवल्स हो जाएंगे। एक बार आज का जो मेरा एनालिसिस था तो वो मैंने किया था बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में मैंने देखा था 55,700 का कॉल ऑप्शन, 482 ब्रेकआउट लेवल था। ठीक है, और 550 तक के उसके मेरे लेवल्स थे। उस समय प्राइस थी 449। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट ये मैंने डाला था 321 पे और ये ट्रिगर हुआ है 921 पे डाला था और ट्रिगर हुआ है 926 पे, यानी 5 से 6 मिनट बाद ये ट्रिगर होता है। ठीक है, ट्रिगर होने के बाद ये पूरा जो ये वाला लेवल था यहाँ, ये यहीं पे ऐसे ट्रेड हो रहा था। इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया बट ये यहीं पे बार बार कोस्ट के ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। मतलब ओवरऑल बहुत ज्यादा रेंज बाउंड हो गया था मार्केट। ठीक है, तो मैंने पोल डाला कि हमें क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। 60% लोगों ने कहा होल्ड करना चाहिए। ठीक है, उस समय प्राइस यहाँ थी हमारे बाइंग लेवल पे। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इस कैंडल में। बट मार्केट ऐसे हमें पूरा साइडवेज हो गया था। फिर यहाँ पे बार बार ही मार्केट ट्रेड हो रहा था कोस्ट प्राइस पे। तो उसके बाद जब हमने इसे होल्ड किया, ठीक है, एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद वापस इसमें मोमेंटम आया। ठीक है, और हमारा जो मेरा जो पीएनएल था वो माइनस से वापस ग्रीन में आ गया और यहाँ पर मार्केट ने 449 का हाई लगाया। हमारे टारगेट थे 450। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट सारे टारगेट अचीव किए, एक पॉइंट से रहा है। ठीक है, और हमने ट्रेल किया है और बुक किया है फिर। ठीक है, और अगर आपको भी ऐसे लाइव मार्केट में एनालिसिस देखना है क्या प्राइस एक्शन बन रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।